कैश फ्लो, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, 12th क्लास। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में बेटा वी हैव लर्न हाउ टू प्रिपेयर एसेट अकाउंट, बट to prepare asset account there are two methods. First method, when no accumulated depreciation is given, no provision for depreciation is given in the question, which we have already done. Second method, when firm maintains provision for depreciation account or accumulated depreciation account, then and the balance of both the years of depreciation, provision for depreciation और accumulated depreciation is given. तो पहले आप ये समझें कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और accumulated depreciation होता क्या है। जब हमारी एसेट डेप्रिशिएट होती है तो हम नॉर्मली एसेट में से माइनस कर देते हैं। ये हमने सीखा है अभी तक, 11th में भी हमने यही सीखा था। चैप्टर 18 जब हम करते थे तो जो भी हमारी एसेट पर डेप्रिशिएशन लगता था तो हम क्या करते थे, एसेट में से उसको माइनस कर देते थे बैलेंस शीट में। बट द फर्म में फॉलो द अल्टरनेट मेथड। व्हाट इज द अल्टरनेट मेथड? फर्म एक अलग से प्रोविजन बना लेती है डेप्रिशिएशन के लिए और उसको नाम देते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन। तो जब एसेट पर डेप्रिशिएशन लगता है तो वो उसमें से माइनस नहीं करते, उस डेप्रिशिएशन को अलग से एक प्रोविजन में एक्यूमुलेट करते हैं। एक्यूमुलेट मतलब इकट्ठा करना, एक्यूमुलेशन। तो दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज एक्यूमुलेटेड डेप्रिशिएशन। हर साल का डेप्रिशिएशन, एवरी ईयर डेप्रिशिएशन is not deducted from the asset, it is added in that provision for depreciation. Okay, like हम क्या जर्नल एंट्री करते हैं डेप्रिसिएशन लगाने के लिए, डेप्रिसिएशन टू मशीनरी। इन दैट केस डेप्रिसिएशन चार्ज होगा लेकिन डेप्रिसिएशन आपका मशीनरी में से माइनस नहीं होगा। तो एंट्री होगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ओके, प्रोविजन में चला जाएगा और वो प्रोविजन में हम उसको एक्यूमुलेट करते रहेंगे। और इट मींस इन दैट केस एसेट विल बी शोन इन द बुक्स at original cost. Original cost means the cost at which the asset was purchased. पिछला वाला जो मेथड हमने किया था उसमें हम ओरिजिनल कॉस्ट पे शो नहीं कर रहे थे क्योंकि हमारे उन क्वेश्चंस में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट वाज नॉट देयर। तो आपको कैसे पता चलेगा कि टाइप 1 है या टाइप 2 है? तो उसके लिए भी आप क्वेश्चन को जैसे ही पढ़ेंगे आप बैलेंस शीट में देखेंगे, इज देयर एनी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर बोथ ईयर इज गिवन? इफ यस, देन यू हैव टू फॉलो केस 2 मेथड। सब कुछ सेम है, सिर्फ आप पहले एसेट का एक अकाउंट बनाते थे। ये क्वेश्चन देखते हैं, इसकी हेल्प से समझेंगे। नाउ यू हैव टू प्रिपेयर टू अकाउंट, वन इज द एसेट अकाउंट एंड द अदर वन इज द एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ओके, द नेम ऑफ द अकाउंट यू कैन ऑल्सो राइट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। कौन सा नाम आपको लिखना है, इट विल बी डिपेंडिंग ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन में आपको एक्यूमुलेटेड डेप गिवन है तो आप एक्यूमुलेटेड डेप से ही अकाउंट बनाएंगे, और अगर क्वेश्चन में आपको प्रोविजन फॉर डेप गिवन है तो आप प्रोविजन फॉर डेप। ये वाला टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि बोर्ड में कंप्लीट 6 मार्कर क्वेश्चन आया हुआ है इस टॉपिक और बहुत बार आया है। मीन्स आपको पूरा कैश फ्लो करना ही नहीं है। ओके, आपको पूरा कैश फ्लो करना ही नहीं है, ध्यान रखना। आपको सिर्फ उस क्वेश्चन में सिर्फ वही करना है, आपको सिर्फ इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना है या एसेट अकाउंट बनाना है और आपने उसको आपने क्लियर करना है। ठीक है, आपने यू नीड नॉट टू डू फुल क्वेश्चन, फुल फ्लेज क्वेश्चन। एम आई क्लियर? यस। So during the year a machine was costing, I am repeating beta, here machinery is given. You can see that in this question. What is the question? I am going back to the question. The balances in machinery account and accumulated depreciation account as on March 31st, 2019 and 18 are given below. So what are the balances? Machinery 5 lakh, 31st March 2018, and 31st March 2019 6 lakh. Then accumulated depreciation 1,64,000. This is the previous year balance. And 31st March 2019 1,80,000. This is the current year balance. Okay. Then during the year a machine costing 1 lakh, accumulated depreciation there on 44,000 was sold for 30,000. Information is given. सब कुछ सेम है जैसे पहले था, बस यहाँ पे चेंज क्या है कि आपको मशीनरी के साथ एक्यूमुलेटेड डेप का बैलेंस भी गिवन है। तो अब आपने मशीन अकाउंट तो बिल्कुल वैसे ही बनाना है जैसे आप पहले बनाते थे। चलिए पहले मशीन अकाउंट की बात करते हैं।
To balance BD 5 lakh, no change. Buy balance CD 6 lakh, no change. Then during the year a machine costing 1 lakh, accumulated depreciation 44. What does it mean? It means machine का cost 1 lakh है और अभी तक इस मशीन पर जो टोटल डेप हम लगा चुके हैं वो 44 है. टोटल डेप, accumulated debt means total debt. Total debt means depreciation starting from the purchase of the asset till date, जितना depreciation हमारा लगा है. 1 lakh आपकी कॉस्ट है मशीन की, 44 का डेप था एंड यू हैव सोल्ड दिस मशीन फॉर 30. Could you please tell me the profit or loss on this transaction? Yes, students, profit or loss. Either there is profit or there is loss. Please tell me on this transaction. Yes. फॉर्मूला लिख के बताओ कितना प्रॉफिट और लॉस है प्लीज फॉर द आंसर. कैसे निकाला आपने? 1 लाख की मशीन थी, 44 का डेप लग गया था, तो अभी तक कितने की बची आपकी मशीन? 56 की मशीन है आपके पास एंड इट वाज सोल्ड फॉर 30. 56 वाली मशीन आपने 30 में सेल कर दी, तो आपका लॉस कितना हो गया? 26,000. नहीं, आप लोग हाँ, कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे करेक्ट आंसर दिया है. वेरी गुड एवरीवन. आपने कैसे निकालना है प्रॉफिट और लॉस? लिसन, मशीन कितने का था? 1 लाख का था. ये तो हम पहले कर चुके हैं. मशीन आपका 1 लाख का था, उसमें आपका 44 का डेप लग गया था, तो सबसे पहले कॉस्ट में से आपने डेप को माइनस करना है. 1 लाख माइनस 44 विच इज इक्वल टू 56. अब 56 की मशीन की कॉस्ट आपकी बची हुई है आफ्टर डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन एंड यू आर सेलिंग दिस मशीन एट 30. तो आप लॉस पे बेच रहे हैं. कितना लॉस हुआ आपका? 26. अब देखो, आप इस क्वेश्चन में आपने पहले आप जब मशीन अकाउंट बनाते थे, व्हाट इज चेंज हियर? यहाँ तक आपका सेम है. देखो, बाय बैंक 30, डेप 44, loss on sale 26, and the balancing figure will be again the bank, to bank. It is the purchase of machinery. Now what is change? You can write in your notebook. जब हम एक ही अकाउंट बनाते हैं, एसेट अकाउंट, जब हमने मेथड 1 किया था, तो इन मेथड 1 राइट डाउन, in asset account total depreciation is written. Total depreciation is written. Total means एसेट ऑन द होल ऑफ द डेप्रिसिएशन ऑन द होल ऑफ द एसेट. लाइक अगर हमारे 5 लाख की एसेट है तो 5 लाख का डेप्रिसिएशन हम मशीनरी अकाउंट में लिखेंगे, क्योंकि हम तो पूरे मशीन पे डेप लगाएंगे, सिर्फ उसी मशीन पे थोड़ी ना लगाएंगे जो पार्ट हम सेल कर रहे हैं. ठीक है. बट व्हेन वी आर यूजिंग केस 2, इन दैट केस only the depreciation of the asset sold. Asset sold, you can see here that it is written depreciation on machinery sold will be written here. Why not of the whole of the depreciation if it is given in the question? Because we are maintaining provision for depreciation account, and depreciation account will be written in the asset account only when the asset is sold. Only when the asset is sold. Till then, depreciation will be charged from machinery account, but it will be kept in a separate account. That separate account is known as provision for depreciation account. हर साल उस अकाउंट में ऐड होता रहेगा हमारा डेप्रिसिएशन. ओके, तो आई एम रिपीटिंग अगेन. केस 1 में आपने एसेट अकाउंट में फुल डेप्रिसिएशन लिखना है. फुल डेप्रिसिएशन मींस डेप्रिसिएशन ऑन द होल ऑफ द एसेट. हम पूरी एसेट सेल नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ उसका एक पार्ट सेल कर रहे हैं. बट जब हम केस 1 बनाएंगे तो जो डेप्रिसिएशन क्वेश्चन के अंदर आप लिखोगे बाय डेप, then you will be writing the whole asset depreciation. But in case 2, अभी हम क्वेश्चन करेंगे, उससे आपको क्लियर हो जाएगा. But in case 2, you will be writing first thing to be noted. You will be here writing by accumulated depreciation. There we were writing by depreciation only. Here we have to write by accumulated depreciation. And this will be the depreciation on asset sold only. Asset sold. So the asset which we have sold is costing rupees 1 lakh, and the depreciation on this asset was 44,000. This is the depreciation only of this asset, not of the whole asset. Okay, 44,000. So 44,000 will be the depreciation. लॉस ऑन सेल नहीं लिखना है. आपने क्या बताया था मैंने आपको? बाय स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, वही लिखना है. अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके से लिखा होगा, बट आपको अपना सेम एक ही फॉलो करना है, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल. ओके, 26,000 एंड द बैलेंसिंग फिगर इज 2 lakh. ये अकाउंट सेम है, ज्यादा कुछ चेंज नहीं है. नाउ कम टू न्यू टॉपिक, दैट इज द एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट. You can see that in this question
देयर आर टू बैलेंसेस, जस्ट लाइक आपका मशीनरी के दो बैलेंस है, वैसे ही accumulated depreciation. The other name of accumulated depreciation is provision for depreciation, and all the provisions and reserves are shown on the liability side. Liability side means they all have credit balance. कौन सा बैलेंस होता है उनका? Credit balance. So the opening balance will be written on the credit side because they have credit balance. By balance BD. Opening balance is the previous year balance. You can see that the opening balance is 164 and the closing balance is 180. So the opening balance will be written here 164 and the closing balance will be written here to balance CD 180. यहाँ तक clear है? Opening balance credit side. Why credit side? Because they have credit balance. All the reserves, provisions have credit balance. And the closing balance on the debit side to balance CD. ओके, उसके बाद आपने जो यहाँ पर आपने एक्यूमुलेटेड डेप बनाया था, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 44, इंटर अकाउंट पोस्टिंग यू हैव टू डू. इंटर अकाउंट पोस्टिंग मींस लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट. 11th में आप लोगों को बताया था ये मैंने. सो दिस एक्यूमुलेटेड डेप अकाउंट विल बी पोस्टेड इन दिस अकाउंट, बिकॉज एवरी ट्रांजेक्शन जब हम लेजर बनाते हैं तो एक ट्रांजेक्शन आपकी दो अकाउंट में पोस्ट होती है. तो एक अकाउंट में यहाँ पोस्टिंग हो गई इसकी, दूसरे अकाउंट में आप इसको लेफ्ट टू राइट करेंगे. In machinery account, it is on the right side. So when it will be posted in accumulated depreciation account, it will come on left side. And the name of the account will be machinery account. Okay. Name of the account will be machinery account. So provision for depreciation to machinery. This will be the journal entry. आपको journal entry में नहीं जाना है. आप सिर्फ ये करेंगे जो एसेट आपने सेल किया उसका डेप आपने क्रेडिट में लिखा, फिर वही वाला डेप आपका accumulated डेप के डेबिट में आ गया. So this is the depreciation on sold machinery. So now you have to balance it. जब हम बैलेंस करेंगे तो आपका क्रेडिट साइड में बैलेंसिंग आएगा and you are going to write by depreciation. Depreciation means जो करंट ईयर का आपका पूरा बैलेंस है depreciation का. So that is the 60,000. अब बताइए यहाँ तक क्लियर है या दोबारा बताऊं? Accumulated depreciation account only 4 items will be there. 4 से ज्यादा कभी भी नहीं होंगे, ना 4 से कम होंगे ना 4 से ज्यादा होंगे. फिर से बता रही हूँ, फिर भी 4 से ज्यादा भी नहीं होंगे, कम भी नहीं होंगे. 4 कौन कौन से होंगे? 4 में दो तो बैलेंस होंगे आपके, बैलेंस बीडी ओपनिंग बैलेंस, बैलेंस सीडी क्लोजिंग बैलेंस. अब आपने ये एक्यूमुलेटेड डेप वाला यहाँ पर इंटर अकाउंट पोस्टिंग करनी है. फिर जो बैलेंस आएगा दैट विल बी द करंट ईयर बैलेंस ऑफ डेप्रिसिएशन. ओके, अब ये आपके दो अमाउंट है, एक डेप्रिसिएशन और मशीनरी. इन दोनों में से क्वेश्चन में एक गिवन होगा. अगर आपको टोटल डेप्रिसिएशन गिवन है तो आप ये वाला बैलेंसिंग फिगर करेंगे और फिर इस वाले को आप इस अकाउंट में इंटरपोस्ट करेंगे. ठीक है, अगर अब यहाँ पर आपको ये वाला बैलेंस गिवन था एसेट सोल्ड वाला, तो एसेट सोल्ड वाला आपने वहां लिखा एसेट अकाउंट में, उसको यहाँ इंटर अकाउंट पोस्ट किया और आपने डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर निकाल दिया. ठीक है, क्लियर. इन केस आपको टोटल डेप्रिसिएशन गिवन है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग द ईयर डेप्रिसिएशन वाज चार्ज्ड, तो आप उसको पहले यहाँ लिखेंगे क्रेडिट साइड में. ओके, क्रेडिट साइड में लिखेंगे, फिर आपका डेबिट साइड वाला बैलेंसिंग फिगर होगा, फिर आप उसको ऊपर अकाउंट में पोस्ट करोगे. क्लियर. मींस अगर एसेट सोल्ड वाला डेप गिवन है तो पहले मशीन अकाउंट बनेगा, फिर एक्यूमुलेटेड डेप बनेगा. और अगर टोटल डेप गिवन है तो पहले आपने एक्यूमुलेटेड डेप बनाना है, बैलेंसिंग फिगर फाइंड आउट करना है, फिर उसकी आपने इंटर अकाउंट पोस्टिंग करनी है. यस, बैलेंस बीडी वाले अमाउंट शुभांगी क्वेश्चन में गिवन है. यू कैन सी accumulated debt 164 180. आपने ये दो अकाउंट बनाने ही तब है जब आपको क्वेश्चन में 4 बैलेंस गिवन होंगे. 2 बैलेंस आपको एसेट के गिवन होंगे और 2 बैलेंस आपको एक्यूमुलेटेड डेट के गिवन होंगे. ओके, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं. उसके बाद जो फाइनल आपने ट्रीटमेंट करनी है वो सुनिए कैसे करनी है. ऑपरेटिंग, ये वाला जो बैंक है आपका, ये इन्वेस्टिंग आउटफ्लो, ये वाला बैंक क्रेडिट साइड वाला बैंक आपका इन्वेस्टिंग इनफ्लो, जैसे हम पहले करते थे. लॉस ऑन सेल will be added in operating, and now this depreciation current year depreciation 60,000 will be added in the operating activity, not the 44. So what I want to explain here is that always the total depreciation will be added in the operating activity, total, not the depreciation on assets sold, because we are selling only a part of asset
and the total depreciation will be considered. Okay, एक और क्वेश्चन करेंगे बस, लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज क्लास। उसके बाद जो भी आपका देखो प्रॉफिट लॉस, डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी 60, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 26, ये आपका ऑपरेटिंग में आ जाएगा, सेल ऑफ मशीनरी 30, परचेज ऑफ मशीनरी। लास्ट क्वेश्चन। ओके स्टार्ट। जो टॉपिक कराया एटलीस्ट उसका एक क्वेश्चन तो हो ना, टू चेक योर अंडरस्टैंडिंग। दिस इज लास्ट क्वेश्चन बेटा। और कल की क्लास के टाइमिंग्स आई विल टेल यू बाय इवनिंग आफ्टर डिस्कसिंग इट विद मैथ सर। So here also accumulated depreciation account is given. Please prepare two accounts. Plant and machinery account, accumulated depreciation account. Two accounts, plant and machinery and accumulated depreciation. Now it is given depreciation charged on plant and machinery. It means this is the total depreciation. ये नहीं लिखा ना कि जो आपने एसेट सेल किया या परचेज सेल किया उसका डेप्रिसिएशन, दिस इज द टोटल डेप्रिसिएशन। तो आपने पहले एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है टू नो द डेप्रिसिएशन चार्ज्ड ऑन द एसेट सोल्ड। डेप्रिसिएशन चार्ज्ड ऑन एसेट सोल्ड। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। टू बैलेंस BD मशीन 3 लाख, बाय बैलेंस CD मशीन 320, एक्यूमुलेटेड डेप्ट बाय बैलेंस BD 90,000, टू बैलेंस CD 1 लाख। एक्यूमुलेटेड डेप्ट में बैलेंस BD क्रेडिट में आएगा, ध्यान रखना। नाउ बाय डेप्रिसिएशन 36, बाय डेप्रिसिएशन 36, बाय डेप्रिसिएशन 36, so the balancing figure will be the two plant and machinery. अकाउंट दिखा रही हूं मैं आपको, you can see here this is the account, accumulated depreciation account 26,000. have you got it? हाँ जी बताइए। बाय बैलेंस BD 90, टू बैलेंस CD 1 लाख, बैलेंस BD 90, बैलेंस CD 1 लाख एंड डेप्रिसिएशन 36 टू प्लांट एंड मशीनरी। देखो इन दोनों में से 4 आइटम है, टोटल 3 आइटम क्वेश्चन में गिवन होंगे और फोर्थ वन विल बी द बैलेंसिंग फिगर। बैलेंस तो हमेशा ही गिवन होंगे, बाकी 2 आइटम टोटल डेप्रिसिएशन और जो डेबिट साइड में आना है प्लांट एंड मशीनरी, उन दोनों में से एक गिवन होगा, तो दूसरा आपका बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा। ओके, तो प्लांट एंड मशीनरी 26,000। नाउ आफ्टर मेकिंग दिस यू हैव टू मेक प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट जैसे आप पहले बना रहे थे। टू बैलेंस BD 3 लाख, बाय बैलेंस CD 320, और जो ये आपका एक्यूमुलेटेड डेप्ट वाला आया है इसकी आपको इंटर अकाउंट पोस्टिंग करनी है। डेबिट साइड में था तो क्रेडिट साइड में आ जाएगा 26,000। यू कैन सी फ्रॉम हियर 26,000 accumulated debt 26,000. Okay, now go back to the question. क्वेश्चन में लिखा है अ मशीन हैविंग अ बुक वैल्यू ऑफ 20,000 was sold for 16,000. बुक वैल्यू मींस डेप्रिसिएशन इसमें से ऑलरेडी डिडक्ट करके बताया है, तो आपको डेप्रिसिएशन माइनस नहीं करना। कॉस्ट प्राइस मींस कि आपको डेप्रिसिएशन माइनस करना है। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बुक वैल्यू मींस ऑलरेडी डेप्रिसिएशन इज डिडक्टेड एंड कॉस्ट प्राइस मींस यू हैव टू डिडक्ट डेप्रिसिएशन। सो बुक वैल्यू 20 वाला मशीन आपने 16 में सेल किया, तो प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ? टेल मी, देयर इज प्रॉफिट और लॉस? यस, लॉस 4,000। तो आप लिखेंगे बाय बैंक 16,000, बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L फॉर लॉस 4,000. So this account is completed and to bank will be the balancing figure 66,000. To bank will be the balancing figure, it is 66,000. 66,000. Okay. नेक्स्ट इसमें है आपका पेटेंट्स, तो आपको पेटेंट अकाउंट भी बनाना होगा, वैसे ही बनाएंगे जैसे आपने एसेट अकाउंट बनाया था। पेटेंट्स 140 is the opening balance, 260 is the opening balance and 140 is the closing balance. उसके बाद आपने 80 वाले पेटेंट्स 110 में सेल किए,
प्रॉफिट पे सेल किए. 80,000 वाले पेटेंट्स यू हैव सोल्ड फॉर 1,10,000. 30,000 का आपको प्रॉफिट हो गया है. सो आई एम शोइंग यू पेटेंट्स अकाउंट. ये कंप्लीट 6 मार्कर क्वेश्चन है और बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है ये. पेटेंट्स अकाउंट. टू बैलेंस BD 260, बाय बैलेंस CD 140, and you have sold patents for 110, and to profit on sale 30,000. Statement of P&L. Now you can see that the balance we are getting on credit side. तो क्रेडिट साइड में मैंने आपको बताया था दो बैलेंस होंगे, या तो बैंक होगा या डेप्रिसिएशन होगा. तो हियर बैंक इज ऑलरेडी देयर, so it means it is the depreciation on patents. और depreciation on patents को क्या बोलते हैं? amortization. So we are going to write by statement of P&L या by patents amortized. अगर आपको statement of P&L नहीं लिखना है तो you can also write by patents amortized. So it means during the year rupees 40,000 patents are amortized. मैं ये PDF भेज दूंगी, आप एक बार ये क्वेश्चन दोबारा जरूर ट्राई करना. इट्स रियली अ वेरी गुड क्वेश्चन एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगी PDF आप लोगों को. और इसके बाद वाले भी जो क्वेश्चन हैं, 2 या 3 क्वेश्चन और हैं इस PDF में, तो वो भी आप प्लीज ट्राई कर लेना. क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आप चेक कर लेना कि आपने ठीक किया है या नहीं. नाउ फाइनल कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज. सेल ऑफ मशीन, वी कैन सी फ्रॉम द सेल ऑफ मशीन 16,000. परचेज ऑफ मशीन, मशीन अकाउंट से हमने ये दोनों फिगर लिए हैं. सेल 16,000 एंड परचेज 66,000. So sale is the positive figure and purchase is the negative figure. Next, sale of patents. Patent account बनाया हुआ है हमने. You can see that the patents are sold at 110 rupees, 1,10,000. तो 110 आप लिख देंगे. Yes, 110. Then purchase of goodwill. ये कहाँ से आ गया? अब देखो आप goodwill भी given है आपको, बट इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन नहीं है नीचे कुछ. जिससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है उसका आप अकाउंट बनाएंगे, और जिससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन नहीं है उसको आप डायरेक्ट देखेंगे कि वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज. अब ये आपका इंक्रीज हो रहा है. इंक्रीज मीन्स परचेज, डिक्रीज मीन्स गुडविल रिटर्न ऑफ एमोर्टाइज्ड. सो 20,000 का गुडविल आपका इंक्रीज हो गया. इट मीन्स आपने ड्यूरिंग द ईयर परचेज कर लिया. सो परचेज ऑफ गुडविल ब्रैकेट 20,000. फाइनल आंसर नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज 40,000. Okay.